केसेस ऑफ नाउन। आज मैं आपको नाउन के 5 केसेस पढ़ाता हूँ। इतने इंपॉर्टेंट है कि आप यकीनन एंजॉय करेंगे, लेकिन वीडियो आप इन्हीं शर्त ये है कि आप वीडियो इन तक मेरे साथ देखें। केसेस ऑफ नाउन स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में तफसील से पढ़ चुके हैं, लेक्चर प्लेलिस्ट के ऊपर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम केसेस ऑफ नाउन पढ़ेंगे। केसेस ऑफ नाउन में मैं आपको 5 पॉइंट्स पढ़ाता हूँ। एक है नॉमिनेटिव केस, एक है एक्यूजेटिव केस और एक है जेनेटिव केस। 4th नंबर पर हमारे साथ वोकेटिव केस है और 5th नंबर पर हमारे साथ है डेटिव केस। अच्छा स्टूडेंट, ये जितने भी 5 केसेस है वो मैं आपको इन एग्जांपल्स की मदद से आपको जो है ना क्लियरली बताऊंगा, आसान बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, नंबर फर्स्ट जो है वो है हमारे साथ स्टूडेंट नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वो केस है जब हमारा नाउन जो है जब वो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो जाए वर्ब का, तो हम इसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं और हम इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, SUB मीन्स सब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे अली को देखें, ये हमारे साथ यहाँ पे वर्ब का एज ए सब्जेक्ट लगा है, तो इस नाउन को हम कहते हैं कि ये एज ए नॉमिनेटिव केस इस्तेमाल है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इसका सब्जेक्ट है इस वर्ब का। अच्छा, यहां पे आप एडवर्ड को देखें स्टूडेंट्स, एडवर्ड पुट ऑन द शर्ट, अली किक्ड द बॉल। सो अली जो है एज ए सब्जेक्ट है, ये नॉमिनेटिव केस है। यहां पे एडवर्ड पुट ऑन द शर्ट, यहां पे यानी ये पुट ऑन का क्या है, ये हमारे साथ सब्जेक्ट है, सो ये नॉमिनेटिव केस भी है और ये हमारे साथ सब्जेक्टिव केस भी है। नंबर 2 पे हमारे साथ है स्टूडेंट एक्यूजेटिव केस। अच्छा, एक्यूजेटिव केस ये वो केसेस होता है जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव केस यानी ये वो केस होता है नाउन का, यानी ये वो हालत होती है नाउन का जब हम नाउन को एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करें। अब आप इसको देखें स्टूडेंट्स, ये किक्ड का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे साथ बाल है। सो बाल जो है ये हमारे साथ एक्यूजेटिव केस भी है या इसको हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। अली जो है ये सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस है, जबकि बाल जो है ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट की जगह पे लगा है, और जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे लगा हो तो हम इसको एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह नीचे वाले सेंटेंस में एडवर्ड पुट ऑन द शर्ट, अब पुट ऑन तो हमारे साथ वर्ब है, तो ये हमारे साथ इसका ऑब्जेक्टिव केस भी है या हम इसको एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तरीका यानी ये आप जहन में रखें कि जब भी कोई नाउन एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो जाए वर्ब का तो हम इसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं, और जब भी कोई नाउन एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो जाए तो हम इसको ऑब्जेक्टिव केस या यानी एक्यूजेटिव केस कहते हैं। तो ये दो तो हो गए आपके पहले 2 सेंटेंसेस में। अब हम आते हैं जेनेटिव केस की ऊपर बात करते हैं। जेनेटिव केस को हम पोजेसिव केस भी कहते हैं स्टूडेंट्स, ये बात आप जहन में रखें, पोजेसिव केस हो। ठीक है, कि जेनेटिव केस यानी इसको आप देखिए, दिस इज रोमा's बुक। अब देखिए ये कॉमा जो है यानी ये इसको एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, यानी ये का की के लिए यानी पोजीशन जाहिर करता है। दिस इज रोमा's बुक, यानी ये जो किताब है पर्टिकुलरली ये किसकी किताब है, ये रामा की किताब है, यानी इसके ऊपर बुक के ऊपर रामा का पोजीशन जाहिर किया गया। अच्छा, इसे एपोस्ट्रॉफी के ऊपर एक अलहदा लेक्चर करेंगे, लेकिन वो बाद में करते हैं। आज हमारा सिर्फ केस ऑफ नाउन जो है ना इस पर बात करते हैं। सो ये रोमा's जो है ये जेनेटिव केस है, या इसको पोजेसिव केस भी नाउन का कहते हैं या नाउन का ये जेनेटिव केस है, क्योंकि यहाँ पे कब्जा जाहिर पोजीशन जाहिर होता है किस चीज के ऊपर हो, बुक के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रामा हमारे साथ जेनेटिव केस है नाउन का। ही रीड्स शेक्सपियर प्ले, ही को तो छोड़े ये प्रोनाउन है, यहां पे हमारे साथ एक नाउन इस्तेमाल है, लेकिन नाउन में पोजेसिव केस है। यहां पर किस चीज के ऊपर कब्जा जाहिर होता है, शेक्सपियर का प्लेस के ऊपर, यानी प्लेस यहां पे हम प्लेस करते हैं तो इसके ऊपर जो है ना ये इसका पोजीशन जाहिर करता है। तो ये शेक्सपियर जो है ये हमारे साथ जेनेटिव केस है। 3 हो गए आपके नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड जेनेटिव केसेस। अब स्टूडेंट चलते हैं वोकेटिव केस की तरफ। अच्छा, नाउन हम एज ए वोकेटिव केस भी इस्तेमाल करते हैं। वोकेटिव केस किसे कहते हैं, ये जब हम किसी को डायरेक्ट एड्रेस करते हैं यानी एम्फेसाइज के लिए, स्ट्रेंथ के लिए,
तो ये वोकेटिव केस पर्टिकुलरली हम इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। इसको हम कामा के जरिए से जुदा करते हैं, यानी जब हम एड्रेस करते हैं या नाउन के बाद कामा लगाते हैं या नाउन से पहले कामा लगाते हैं एड्रेस की खातिर, यानी वो मैं आपको एग्जांपल्स के जरिए से बताता हूं। यहां पे मैंने आपके लिए लिखा है आई नो यू वेल टॉम। टॉम मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, एड्रेस है टॉम को, यानी यहां पे ये क्या है, ये हमारे साथ यानी वोकेटिव केस है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अच्छा, यहां पे आप इसको देखें, बशीर यू आर ए वेरी क्लेवर बॉय, यानी हम ये भी कह सकते थे यू आर ए वेरी क्लेवर बॉय, तो इसमें हर कोई आ सकता था, लेकिन यहां पे बशीर यानी यहां पे हमने स्पेसिफाई किया है किस चीज की मदद से, कामा के जरिए से। तो यहां पे बशीर को एक किस्म की एड्रेस दी जाती है, तो ये एड्रेस की वजह से यानी यहां पे हम इसको कहते हैं कि ये बशीर वाला जो नाउन है ये वोकेटिव केस में है, और ये टॉम वाला जो नाउन है ये भी वोकेटिव केस में है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक होता है ना हमारे साथ स्टूडेंट डेटिव केस, इसके बारे में मैंने आपको 2 पॉइंट्स पढ़ाए थे अगर आपको याद होंगे। एक मैंने आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ाया था और एक मैंने आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ाया था। अगर आपको याद होगा तो फिर जो है ना मेरे ख्याल में इसमें आपके लिए कोई भी मसला नहीं होगा। यानी इसमें मैंने आपको कहा था ना कि वर्ब के कभी कभार ही आस्क मी ए क्वेश्चन, अब देखिए मी एंड ए क्वेश्चन 2 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने इस्तेमाल किया और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने इस्तेमाल किया। तो अब मैं आपको ये पॉइंट्स कोई और कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं इसमें से, जब कोई ऑब्जेक्ट एज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो जाए वर्ब का, तो हम उसको कहते हैं कि ये डेटिव केस है। ठीक है स्टूडेंट, अब एग्जांपल्स के जरिए से मैं आपके लिए क्लियर करता हूं। यहां पे ये तो हमारे साथ सब्जेक्ट है, ये हमारे साथ वर्ब है। अब हम 2 ऑब्जेक्ट तलाश करते हैं। ही गेव मेहरान ए कप ऑफ टी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, यानी मेहरान जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारे साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब हमारे साथ आ जाए तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे साथ डेटिव केस है ऑफ नाउन। ठीक है, और वो वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये कॉन्सेप्ट मैंने नेक्स्ट यानी पिछले लेक्चर में मैंने क्लियर किया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेहरान जो है ये डेटिव केस है। आदिल आस्क सारा अबाउट द एग्जाम। अब देखिए किससे पूछा है, सारा से पूछा है, यानी तो सारा जो है ये यहाँ पे हमारे साथ नाउन का डेटिव केस है और ये हमारे साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये डेटिव केस यानी ये डेटिव केस का कंसेप्ट है कि जब कोई नाउन एज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी एज ए इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मेहरान भी है और सारा भी है। ये कंसेप्ट मैंने क्लियर किया है, काफी तफसील से लेक्चर मौजूद है। तो ये दोनों हमारे साथ डेटिव केसेस में है। तो ये 5 केसेस जो है नाउन के यहाँ पे एग्जांपल्स में मैंने आपके लिए क्लियर किए। उम्मीद करता हूं कि कंसेप्ट आपके लिए क्लियर होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में पुट इन कर दें, उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह डिटेल में लेक्चर देंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।